हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी चैप्टर्स की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर। ठीक है, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो फिगर्स दिख रही होंगी। ठीक है, आपको इन दोनों के एंगल्स का अंदाजा लगाना है। बेसिकली अंदाजा लगाना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं इनको, ए ओ बी। ठीक है, पी क्यू आर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी। ये वाला एंगल क्या हुआ, पी क्यू आर। नाम देने के बाद अब आप इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद आपको ये दिखेगा कि ये वाला जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसकी ओपनिंग को देखो, ये थोड़ी सी वाइड है, थोड़ी सी बड़ी है एज कंपेयर टू दिस एंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये हमें देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो हमें एस्टिमेट क्या करा, हमने अंदाजा क्या लगाया कि एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। नाउ अब आपको प्रोटेक्टर से देखना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, ये आपको कंफर्म करने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो आप सिंपली इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे पूरा प्रोटेक्टर रखोगे। ठीक है, इसको बेस मानते हुए, और फिर ऐसे इसके ऊपर भी आप प्रोटेक्टर रखोगे। और जब आप प्रोटेक्टर को रखोगे बिल्कुल ठीक से, एंगल को कैसे मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। ठीक है, तो प्रोटेक्टर जब इसको रखोगे इसके ऊपर, फिगर के ऊपर, तो आप देखोगे कि एंगल पी क्यू आर जो है बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए अपने आंसर को आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है। ठीक है, समझ आ गया बात। अब आपको अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है उनमें आपको एक्यूट भरना है, ऑब्ट्यूज भरना है, राइट भरना है, स्ट्रेट भरना है। ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक भरना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं भाई, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, एक ऐसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट है वो कम आए, किससे, राइट एंगल से। ठीक है, अब राइट एंगल क्या होता है भाई, आपका 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम आए, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम आए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर एक्यूट आएगा। ठीक है, बी पार्ट देखो, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। तो ये बी पार्ट जो है ए पार्ट का जस्ट अपोजिट है। इसमें बताना है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता पहले के लेक्चर्स देख ले, उसमें सब बता रखा है। सी पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स। तो इस सी पार्ट को ध्यान से देखो, ऐसा एंगल हमें बताना है जो दो राइट एंगल के सम करने के बाद आए। ऐसा एंगल बताना है जो दो राइट एंगल के सम करने के बाद आए। तो दो राइट एंगल आपके ये रहे, एक ये रहा राइट एंगल, एक ये रहा राइट एंगल। इन दोनों का सम करना है हमें, इन दोनों का सम कर दिया, क्या आएगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, दो राइट एंगल का सम करने के बाद क्या आया, 180 डिग्री। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट एंगल लिख देना है। ठीक है, डी पार्ट, when the sum of the measure of two angles is that of a right angle then each one of them। तो भाई ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, यहां समझाता हूं मैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दो एंगल्स का सम करना है। दो एंगल का सम, अभी के लिए हम x डिग्री और y डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है आपका, y आपका कुछ भी हो सकता है। इन दोनों को हमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस करने के बाद 90 आना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम करने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, x डिग्री को क्या बोलेंगे, y डिग्री को हम क्या बोलेंगे। तो भाई इनको हम एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे एक्यूट एंगल्स, मान लो हमें सम 90 लाना है, ये कंफर्म बात है, 90 डिग्री हमारा सम आना चाहिए। तो 90 डिग्री सम कब आएगा, जब मैं या तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करूंगा, ठीक है, तभी तो 90 डिग्री आएगा। या फिर 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री करूंगा, ठीक है, तब 90 आ सकता है। या फिर 1 डिग्री प्लस 79 डिग्री करूंगा, तब भी 90 आएगा मेरे पास। आएगा कि नहीं आएगा। तो इन तीनों केसेस में हमने क्या नोटिस करा, हमने ये नोटिस करा कि जो हम एंगल्स चूज कर रहे हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। 30, 60, 40, 50, 179 ये सब 90 से छोटे हैं, यानी कि ये सब एक्यूट एंगल्स हैं, है ना। तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। अगर ये एक्यूट एंगल्स नहीं हुए तो फिर हमारा सम 90 डिग्री नहीं आएगा। जैसे कि इस x को मैं एक्यूट नहीं लेता हूँ, ऑब्ट्यूज लेता हूँ, जैसे कि 91 ले लिया, ठीक है। इसको मैं क्या लेता हूँ, इसको 92 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्ट्यूज हो गए, तो इन दोनों का सम करूंगा तो क्या मेरा 90 बनेगा, नहीं, ये तो 183 डिग्री बन जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो x और y का एक्यूट होना जरूरी है। अगर ये एक्यूट होंगे तभी इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें लिखना है एक्यूट, वो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। ई पार्ट देखो, व्हेन द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी, ठीक है। तो इस बार क्या कह रहे हैं, हमें अगेन दो एंगल्स का सम करना है। दो एंगल का सम कर लेते हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री। इन दो एंगल का सम करना है, और इस तरीके से सम करना है कि एंगल का सम करने के बाद हमारे पास क्या आए, 180 डिग्री, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। टू एंगल्स का सम करने के बाद क्या हमारे पास आना चाहिए, एक स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री। एंड इफ वन ऑफ देम इज एन एक्यूट एंगल देन द अदर शुड बी। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों में से एक एंगल आपका एक्यूट है, इन दोनों में से अगर एक एंगल आपका एक्यूट है, इसको हम एक्यूट कर देते हैं, तो ये जो दूसरे वाला एंगल है ये कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर ये एक्यूट है इसका मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब मैक्स टू मैक्स ये कितना जा सकता है, 89 डिग्री। और प्रिसाइजली बोलो और डीपली बोलो तो 89.9 डिग्री तक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री आपका एक राइट एंगल होता है। तो 90 डिग्री से छोटा लेना है हमें, तो हम 89.9 डिग्री ले सकते हैं या 89 डिग्री ले सकते हैं। हम यहाँ पे होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 89 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो 89 डिग्री मैक्स हो सकता है। उसके बाद 180 डिग्री बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 91 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। 89 के अंदर मुझे 91 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का सम करने के बाद मेरे पास 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये 91 डिग्री क्या है, आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल है। क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लो, अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 70 डिग्री, तो मुझे 180 डिग्री बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 110 डिग्री, ठीक है। तो आप कोई भी ले लो, अगर आप एक एंगल को एक्यूट रखते हो यानी कि 90 डिग्री से छोटा रखते हो, तो दूसरे एंगल को आपको ऑब्ट्यूस लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों का सम करने के बाद आपके पास 180 डिग्री आए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में। आप करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल शोन इन ईच फिगर, ठीक है। सबसे पहले आपको देख के एस्टिमेट करना है एंगल को, मतलब इसको देख के आपको अंदाजा लगाना है कि कितना एंगल होगा, 40 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, आपको अंदाजा लगाना है।
फिर उसको कंफर्म करने के लिए आप एक्चुअल मेजरमेंट करोगे प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले ये है, हम इसको, आपको सबसे पहले इसका नाम देना है, ठीक है। तो हम नाम देते हैं ए ओ बी, ठीक है। अब अंदाजा लगा लो कितना होगा, ये ज़्यादा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। 45 डिग्री से ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखना है और प्रोटेक्टर रख के मेजर करना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो जब आप इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखोगे तो आपका ऐसा बनेगा कुछ, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा ए ओ बी। तो हमने जो एस्टिमेट करा था 45 डिग्री, ये 45 डिग्री नहीं आएगा, ये आपका कितना आएगा, एग्जैक्ट 40 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है। अब आप क्या करो, इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखो, पहले इसका नाम दे दो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दे दिया। अब इस प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखोगे, पहले एस्टिमेट कर लो, लगभग ये 120 डिग्री के आसपास लग रहा है मेरे को। अब प्रोटेक्टर रख के कंफर्म कर लो कितना आ रहा है। तो ये आपका ऐसे बनेगा कुछ पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। और ये आपका टोटल कितना आएगा, 130 डिग्री। आप देख सकते हो 130 पे आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 10 20 30 40 एंड सो ऑन जाते जाते यहाँ पे आ जाएगा 130, ठीक है। तो ये आपका आएगा 130 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब मेजर करते हैं इसको, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो अब इसको हम सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं, लगभग मेरे को लग रहा है 60 डिग्री के आसपास इसका आएगा, ठीक है। अब इसको प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे हम और देखेंगे, तो आपका ये कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट आएगा प्रोटेक्टर के ऊपर, ठीक है। नाम दे देना ए बी सी। तो ये ए बी सी कुछ इस तरीके से आएगा, 0 से स्टार्ट करना है, 0 10 20 30 40 एंड ये थोड़ा 60 से ऊपर आएगा, आपका 70 और 60 के बीच आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 65 डिग्री, ठीक है। वो तो हमने एस्टिमेट करा था, अंदाजा लगाया था, एग्जैक्ट कितना आएगा ये 65 डिग्री। अब लास्ट इसको करते हैं, इसको भी नाम देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब हमें इसको एस्टिमेट करना है क्या एंगल होगा, लगभग ये 130 के आसपास लग रहा है मुझे, ठीक है। अब हम प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे। तो जब हम प्रोटेक्टर को रखेंगे इसके ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे z आएगा, ठीक है। और ये हमने 130 जो एस्टिमेट करा था, ये 130 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, आपका 140 और 130 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, यानी कि ये आपका आएगा लगभग 135 डिग्री, ठीक है। मेजर कैसे करोगे, यहाँ से 0 10 20 30 40 एंड ऐसे सो ऑन करके ये 135 आएगा, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट होगा 135 डिग्री। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ईच फिगर, ठीक है। जो आपको यहाँ पे हैंड्स यानी कि सुइयां दिख रही हैं, ठीक है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो आपको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले ये 9 AM, ठीक है, हावर हैंड आपका 9 पे है, मिनट हैंड आपका 12 पे है। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, इसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे, ठीक है, इस पॉइंट को एग्जैक्ट यहाँ आना है, ठीक है। जब आप रखोगे तो ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये 9 पे है सुई, 9 वाली यहाँ पे होगी, 12 वाली यहाँ पे होगी। तो एग्जैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, जब आप प्रोटेक्टर को उस पर सही से रखोगे, ठीक है। तो क्या एंगल क्रिएट होगा, 90 डिग्री। अब हमें इसका निकालना है 1 PM, ठीक है। हावर हैंड आपका कहाँ है, 1 पे, मिनट हैंड कहाँ है आपका 12 पे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, आप इन दोनों में से किसी को एक बेस मान लो, ठीक है। तो मैं इसको एक बेस मान, ठीक है, ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे D रखूंगा, ठीक है, ऐसे D रखूंगा। ये वाला जो पॉइंट है
ये पॉइंट आपका यहाँ आना चाहिए। ये पॉइंट आपका मान लो O है, तो O यहाँ आना चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब आपको देखना है ये जो 12 वाली नीडल है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, ठीक है, ये किस पे आ रही है। ये जो 1 वाली नीडल है, ये वाली, ये तो आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है, 0 to 1। आपको चेक करना है कि ये वाली जो नीडल है आपकी 12 वाली, ये किधर जा रही है, कौन से एंगल पे जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ, तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट कौन सा होगा, O, ठीक है। ये जो 1 वाली सुई होगी आपकी, 1 वाली, ये आपकी होगी यहाँ पे, ठीक है, 0 to 1, ये पूरा का पूरा। और जो ये 12 वाली सुई होगी वो आपकी होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये कितने पे आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, आप देख सकते हो 30 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 30 पे आएगा। ये आपका क्या होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको D को ऐसे रखना है, ठीक है। इसको मान लो O पॉइंट, ठीक है। तो आपका O पॉइंट अगेन यही आएगा, ठीक है। और जब आप D को रखोगे तो आपका कैसे बनेगा, इसके ऊपर ऐसे बनेगा, ठीक है। एक इधर जा रहा होगा, एक इधर, 12 वाला इधर होगा, 6 वाला इधर होगा, ठीक है। बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेट करना है। आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और उसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। 30 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का है। अगर आप नाम दो A, B, C, तो ये जो एंगल है, ये एंगल A, B, C आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आप इस फिगर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास तो पता होगा आपको। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज को देखते हो तो वो चीजें हमें बड़ी दिखती है, ठीक है। जैसे अगर आप इस प्रोटेक्टर को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये आपको बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगर आप इस फिगर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो क्या ये जो एंगल है 30 डिग्री का, ये आपको क्या बड़ा दिखाई देगा? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर नो है, क्योंकि जब आप इस फिगर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको फिगर का साइज बड़ा होते हुए दिखाई देगा। ये जो फिगर इतनी सी है, आपको उसमें इतनी बड़ी दिखेगी, ठीक है। लेकिन जो एंगल आपका 30 डिग्री का है, वही एंगल आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में भी रहेगा। एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप फिगर को छोटा कर लो, चाहे आप फिगर को बड़ा कर लो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो या किसी भी चीज से देखो। इस फिगर को छोटा कर लो, इस फिगर को बड़ा कर लो, इसका एंगल सेम रहेगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। तो आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं और उनको मेजर करना है, ठीक है, और फिर उनका टाइप बताना है, वो किस टाइप का एंगल है। तो सबसे पहला एंगल है आपके पास AOB, AOB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, AOB। तो अब आपको प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखना है और देखना है कि ये कितने डिग्री का है। तो ये इस तरीके से बनेगा AOB, और आप देख सकते हो कितने डिग्री का आ रहा है, 40 डिग्री का, ठीक है। ये किस टाइप का एंगल है? एक्यूट एंगल है। आपको पता है क्यों है एक्यूट एंगल? क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है, इसी वजह से ये एक्यूट एंगल है। अगला एंगल AOC, AOC यानी कि ये वाला एंगल AOC, ये पूरा एंगल, ठीक है। तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, पहले नाम देते हैं AOC, ठीक है। आप देख सकते हो ये 120 से ऊपर 130 से नीचे यानी कि 125 डिग्री आएगा ये, ठीक है। 130 और 120 के बिल्कुल बीचों बीच,
इस एंगल को क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूस एंगल। इसलिए बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, अब आता है एंगल बी ओ सी। बी ओ सी, ठीक है। तो अब इसको मेजर करना है बी ओ सी को। तो इसके लिए आप क्या करो, डी को ऐसे प्लेस करो। ठीक है, इस तरीके से प्लेस करना है आपको। ठीक है, तो ये जो एंगल है बी ओ सी आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये यहाँ आ जाएगी ओ बी, और सी आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये आपका आएगा लगभग लगभग 85 डिग्री। आप देख सकते हो 90 और 80 के बीच में 85 डिग्री। 85 डिग्री आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। अब करते हैं अगला एंगल, एंगल डी ओ सी। डी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल डी ओ सी। इसमें भी आपको डी को कैसे प्लेस करना है, यूं करके। ठीक है, और ये जो डी ओ वाली लाइन है आपकी, ये यहां बन जाएगी। ठीक है, मैं बनाता हूं इसको। तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, डी ओ सी। स्टार्ट कहां से करना है आपको पता है, 0 से करते हैं हमेशा। 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड ऐसे सो ऑन। 90 और 100 के ये बीच में आ रहा है, 90 और 100 के बीच में, यानी कि ये 95 होगा। ठीक है, ये 95 डिग्री के आसपास आपका आएगा, और इसको हम लिखेंगे ऑब्ट्यूस। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। अगला एंगल, एंगल डी ओ ए। डी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये वाला एंगल। डी को कैसे प्लेस करना है, ऐसे उल्टा। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये यहां आ जाएगा ओ। ठीक है, ए आपका यहां आएगा, डी आपका यहां आएगा। तो जब आप ऐसे प्लेस करोगे तो ये जो डी ओ ए है, ये वाला एंगल, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब आती है मेजरमेंट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है, 140। ठीक है, ये 140 डिग्री जितना है, तो यहाँ आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, और लिखेंगे क्या है यहाँ पे, ऑब्ट्यूस। ठीक है जी, क्योंकि ये एक 90 डिग्री से बड़ा है, इसी वजह से इसको ऑब्ट्यूस लिखेंगे। अब लास्ट एंगल, एंगल डी ओ बी। डी ओ बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, डी को कैसे रखोगे, पूरा ऐसे। तो आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। इसके ऊपर डी आपका यहाँ आ रहा होगा, ओ आपका यहाँ, बी आपका यहाँ पे। ये जो पूरी लाइन है आपकी, ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंप्लीट हाफ एंगल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।